हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जेपे के ऊपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। देख सकते हैं ये जेपे एप्लीकेशन है। इस पे मैं आपको सारे ट्रेडिंग जो कंपोनेंट्स है वो सब के बारे में समझाऊंगा कि आप इसे यूज़ कैसे करेंगे इथेरियम को बाई और सेल करने में। तो जो पहला है आपके पास ऑप्शन, नीचे में देखिए बहुत सारे ऑप्शन है, ट्रेड, माई ऑर्डर, बुक, हिस्ट्री, चार्ट। एक एक करके हम लोग सारे पेयर को समझेंगे कि क्या इसका बेनिफिट्स है। जैसे पहला पेयर है ट्रेड। ट्रेड से आप इथेरियम को बाई और सेल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यदि मैं एग्ज़ाम्पल लूँ कि मुझे 100 रुपये के इथेरियम ख़रीदने हैं, 1000 रुपये के इथेरियम ख़रीदने हैं और क्या प्राइस है 79,800। यहाँ से आप प्राइस चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यदि मुझे नहीं चाहिए 79,800, मेरे हिसाब से ज़्यादा है, ठीक है। तो कम क्या है मैं चाहता हूँ कि 99,600 में बाई करूँ मैं इथेरियम। कितने का? 1000 रुपये का, ठीक। 1000 रुपये में आपको देखिए 0.1004 इथेरियम आपको इतना मिलेगा, ठीक। तो जैसे ही आप बाई करते हैं, बाई का ऑप्शन क्लिक करेंगे और कंफर्म करेंगे तो इथेरियम आपके बाई में लग जाएगा। जैसे ही रेट जब ये 99,600 पहुँचे उस समय आपका इथेरियम बाई हो जाएगा, ठीक। और यहीं से आप सेल कर सकते हो। अभी जो करेंट रेट है वो आप इस रेट पे सेल कर सकते हो। जैसे कि यदि मैं इसे हटा दूं तो जो करेंट रेट है 99,740, इस रेट पे अभी ये बिकेगा। जैसे कि सेल मैक्सिमम का क्या फ़ायदा है कि सेल मैक्सिमम से आपके पोर्टफोलियो में मीन्स इथेरियम के अंदर आपके जितने भी पैसे लगे हुए हैं इस रेट पे जो कन्वर्जन होकर के आपके पैसे जो आ रहे हैं वो सारे पैसे दिखेंगे। अब जैसे कि मुझे 99,000 में नहीं बेचकर मुझे 1,0740 में बेचना है, तब मुझे कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए 751 रुपये मिलेंगे। यदि मुझे 2,0740 में बेचने हैं तब 1,497 रुपये, करीब 1,500 के आसपास। तो यहाँ से मैं अपना ऑर्डर प्लेस कर सकता हूँ मन चाहे रेट पे। ये पहला ऑप्शन था लिमिट का। दूसरे में मार्केट का। तो मार्केट में आप सेल और बाई कर सकते हैं जो अभी करंट मार्केट की रेट चल रही उस पे, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मुझे मन चाहे रेट पे लेना और बेचना है। तीसरा ऑप्शन है स्टॉप का। यहाँ से आप स्टॉप लॉस लगाकर सेल या बाई कर सकते हो, ठीक है। स्टॉप लॉस जनरली इसको यूज़ करते हैं लॉसेस से बचने के लिए। मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉप लॉस कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये ऊपर की जो प्राइस है बाई जो ग्रीन कलर में है, ये अभी करेंट रेट से इसी रेट से भी बाई होगी। अगर आप करेंट रेट से बाई करना चाहते हैं, ये सेल इसी रेट पे अभी प्रेजेंट सिचुएशन में इसी रेट पे सेल होगी। और जो लास्ट प्राइस था ये आपको ये मतलब पहले जो प्राइस थी कुछ देर पहले वो ये प्राइस चल रही थी, ठीक। सेकेंड ऑप्शन ये ट्रेड का हो गया पूरा। ये ध्यान रखिएगा कुछ आपकी फ़ीस भी कटती है, ठीक ना। नेक्स्ट है माई ऑर्डर। माई ऑर्डर में आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, एक ओपन ऑर्डर, सेकंड फील्ड ऑर्डर। ओपन ऑर्डर में आपके वैसे ऑर्डर को रखा जाएगा जो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल इथेरियम का रेट यदि अभी 99,500 है, ठीक, और उसे बेचना है मुझे 2 लाख में। तो अगर मैं 2 लाख सेट करके बेचूँगा तो अभी करेंट रेट तो 2 लाख नहीं है, तो वो जो ऑर्डर है यहाँ पे आकर प्लेस हो जाएंगे, वो ओपन ऑर्डर कहलाएंगे। और जो कंप्लीट हो चुकी ऑर्डर हैं वो फील्ड ऑर्डर में आ जाएंगे। जैसे 2 लाख वाली प्राइस ओपन ऑर्डर में रहेगी, जैसे ही इथेरियम की प्राइस 2 लाख होगी वो फील्ड ऑर्डर में आ जाएगी। फील्ड ऑर्डर को कह सकते हैं कि आपके इथेरियम की ट्रेडिंग की हिस्ट्री हुई। जैसे 2 दिन पहले मैंने 804 रुपये का इस रेट पे 1,08,000 पे 1,08,478 रुपये का मैंने इथेरियम ख़रीदा था। टोटल यहाँ पे ये जो क्वांटिटी होती है 0.007412 इतनी मेरी इथेरियम मैंने खरीदी 804 रुपये की 2 दिन पहले, ठीक। तो फील्ड ऑर्डर जो है ये पूरी हिस्ट्री है।
नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में आपको वो सारी ट्रांजैक्शन दिखाई जाएगी जो जेपे के ऊपर अभी हो रही है। जैसे 1 सेकंड पहले किसी ने 25,000 रुपये बेची, मतलब ख़रीदी। जो ग्रीन जो प्राइस ग्रीन में लिखी हुई, इसका मतलब है कि उसने ख़रीदा, और जो रेड में है उसका मतलब है बेचा। जैसे ये रेड 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 इतनी सारी रेड है, मतलब इतने सारे लोगों ने 1 सेकंड के अंदर बेचा है जेपे प्लेटफॉर्म पे। देखिए अभी 1 सेकंड पहले किसी ने 24,990 रुपये को बेचा, किस रेट में? 99,700 में। और यहाँ जो हाई है, ये हाई का मतलब वो है कि आज के दिन की जो हाईएस्ट रेट रही इथेरियम की वो ये रही, और लोएस्ट रेट ये रही 98,700। अभी लोएस्ट ही अभी तो नहीं, आज की लोएस्ट ये रही, हाईएस्ट ये रही। और वॉल्यूम बताता है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम, इसका मतलब है उतनी ज़्यादा लोगों ने इसको आज ख़रीद बिक्री में इस्तेमाल किया। अगली ऑप्शन की तरफ आते हैं, चार्ट। चार्ट आपको बेसिकली ये बताता है कि इथेरियम का रेट हर एक दिन, हर 5-5 मिनट, हर 1-1 मिनट, या फिर हर 15 मिनट, मतलब कैसे ये वैरी कर रहा। जैसे कि अभी मेरा वन डी का मतलब हुआ कि 1 डे। ये जो एक जो आप खंबा देख रहे हो, एक जो कैंडल देख रहे हो, ये 1 दिन है, ठीक ना। और सिंपल सी बात समझो कि ग्रीन है तो ग्रीन का मतलब है बढ़ना, रेट बढ़ा, उस दिन रेट बढ़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दिन सुबह को, मतलब जिस समय ओपनिंग हुई रेट, मान लेते हैं कि इथेरियम की ओपनिंग रेट 80,000 थी, और दिन के अंत में वो पहुंची 90,000। तो यहाँ पे रेट जो है इथेरियम का बढ़ा, उस दिन रेट जो है बढ़ा, तो उस दिन को ये ग्रीन कैंडल से दिखाएंगे। और जिस दिन रेट घटेगा, मतलब 80,000 ओपनिंग और 70,000 क्लोजिंग, तो उस दिन की रेट रेड कैंडल से दिखाई जाएगी। तो देखिए इस तरह का वेरिएशन था पर डे से। नेक्स्ट आप इसे जो है इसी में 5 मिनट के फ्रेम में सेट कर सकते हैं, 1 मिनट के फ्रेम में सेट कर सकते हैं। और ये जो आपको लाइन दिख रही है, इसी का लाइन के फॉर्म में ग्राफ आ जाएगा। यहाँ से ये लाइन के फॉर्म में ग्राफ आ गया। और EMA जो दो आप देख रहे हैं, ये कुछ नहीं, एक तरह से एवरेज होता है, ठीक है। और OHLC, इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन की, ये 1 दिन का फ्रेमवर्क है, तो आज के दिन की ओपनिंग जो प्राइस रही वो 1,04,779 रुपये हुई। आज की जो हाईएस्ट प्राइस रही 1,07,404 रुपये रही। आज की जो लोएस्ट प्राइस रही 98,700 रही। और आज की जो अभी तक जो क्लोजिंग प्राइस है 99,700 है, ठीक है। तो OHLC का मतलब यही हुआ, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, लोएस्ट प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस। नेक्स्ट जो आपकी ये जो घंटी दिख रही है, घंटी की मदद से आप अलर्ट लगा सकते हैं, मीन्स कि इतने प्राइस पे आने पे, जब इतना प्राइस, मतलब मेरा सेट किया हुआ प्राइस आ जाएगा, तो उस समय मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए, तो उसके लिए इसे यूज करते हैं। घंटी के बगल में जो ऑप्शन दिख रहा है, इससे आपको ये जो ग्राफ है ये लॉन्ग फॉर्म में लिखेगी। देखिए ये आपको लॉन्ग फॉर्म में देखने से एक ऑप्शन और हो जाता है कि आप पर वीक का देख सकते हैं, पर वीक का चार्ट आप देख सकते हैं कैंडल फॉर्म में। ये जो एक कैंडल दिखा रहा है, ये 1 वीक हुआ। इसी तरह आप जो है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, सारे टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि रेट कैसे वेरी कर रहा है। जेपे के बारे में एक खासियत है कि ये इंडिया की सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज रही है। जो इंडिया में पहला जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज आया था वो जेपे ही था। आपको जेपे का अगर ट्रेडिंग पसंद आया हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ इन सब के बारे में। अलर्ट का तो आपने जान ही लिया कि प्राइस सेट कर दो और नोटिफिकेशन आपको आ जाएगा। नेक्स्ट है एड्रेस।
एड्रेस का मतलब हो गया कि आपका ये एड्रेस हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी और एक्सचेंज पे अकाउंट बनाई है और उस एक्सचेंज पे आपने इथेरियम खरीदा, लेकिन चाहते हैं कि अगर वो इथेरियम जेपे में होता तो अच्छा रहता, तो आप ये एड्रेस पे उस एक्सचेंज की मदद से यहाँ सेंड कर सकते हो। ऐसा सिस्टम भी है, ठीक। या तो स्कैन करके, नहीं तो एड्रेस कॉपी करके ट्रांसफ़र हो जाती है। उसी तरह रिसीव करने के लिए वो सेम थिंग है। ये आपका एड्रेस हो गया, रिसीव करने के लिए आपका ये एड्रेस हो गया। और सेंड करना हो तो अगर जेपे की मदद से कहीं और सेंड करना हो तो यहाँ से आप सेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ पैसे कटते हैं, कुछ आपका इथेरियम एज अ टैक्स के रूप में लिया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं हिस्ट्री। अब जी ऊपर में जो हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री आपको बताएगी कि आपने कितना ट्रांसफ़र किया, कितना रिसीव किया, इस चीज़ की हिस्ट्री बताती है। तो मैंने अभी तक इथेरियम को ना कहीं ट्रांसफ़र किया है और ना कहीं से रिसीव किया, तो मेरी अभी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री नहीं शो कर रही है। उम्मीद करता हूँ कि आप एक ऑप्शन बुक में आप जो यहाँ पर पड़े हुए प्राइस है, आप किसी भी प्राइस को लीजिए, उस पर अगर क्लिक करेंगे, अगर जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो पोर्टफोलियो में है वो 1,07,098 रुपये में बिक जाए, तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से इतना प्राइस में आप सेट कर दीजिए सेल होने के लिए, वो आपका ओपन ऑर्डर में चला जाएगा। तो बुक का बेसिकली यही काम है कि यहाँ से आपको जो रेट में चाहिए वो रेट में आप सेट करके बेच सकते हैं। और ऊपर से इथेरियम INR, इथेरियम USDT, इथेरियम BTC, ये सब पेयर होता है। जेपे एप्लीकेशन पे अधिकतर लोग इथेरियम INR में ट्रेडिंग करते हैं और इथेरियम USDT में भी पेयर करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उतनी वेरिएशन नहीं दिखेगी। देखिए जैसे कि आखिरी बार किसी ने 23 USDT का 22 घंटे पहले बेचा था इथेरियम, तो यहाँ पे ज़्यादा आपको वेरिएशन नहीं दिखेगी। इथेरियम BTC में भी नहीं दिखेगी, एक घंटे पे, एक घंटा, 2 घंटा, 8 घंटा पहले, यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन आपको नहीं दिखेगी। इथेरियम USDT और इथेरियम BTC पेयर में जेपे के ऊपर आपको ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगी। इथेरियम INR पेयर में आपको यहाँ पे ज़्यादा वेरिएशन मिलेगी। देखिए आपको 4 सेकंड पहले, 15 सेकंड पहले, तो मतलब INR पेयर में ही आप ट्रेड करिए जेपे के ऊपर में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको जेपे डाउनलोड करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।